कुछ उन्हें भी याद कर लो जो लौट के घर ना आए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। हम सभी आज़ादी के 70वां महाउत्सव मनाने वाले हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, बल्कि अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, अपने आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े हैं। तब जाके अंग्रेज़ों ने भारत देश को आज़ाद किया है और हम आज शान से हर साल आज़ादी की महाउत्सव मना पा रहे हैं। दोस्तों, मैं ऐसे वीर शहीदों को नमन करता हूं, जो देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दिए। अगर हमने ऐसे महान स्वतंत्र सेनानियों को अपना आइडियल बना लिया तो हम देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानेंगे, जो सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर भी देशभक्ति का भावना जागेगी। ये कहानी सुनने के बाद गर्व होगा कि आप भी उस महान देश के नागरिक हैं जहां इतने महान लोग पैदा हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वहीं उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रण लिया था कि वो कभी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आज़ाद रहने के प्रण को निभाया भी। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सज़ा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया। आइए जानते हैं भारत के इस युवा महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबड़ा गांव में ही बीता। अपने बचपन में ही आज़ाद ने भील बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीख ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड के समय आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं बालक आज़ाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय उन्होंने भी ये तय कर लिया कि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वो 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय इस आंदोलन से जुड़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबको चौंका कर रख दिया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफ़ी गुस्सा हो गया और चंद्रशेखर को 15 बेत मारने की सज़ा सुनाई। उस समय जज के आदेश के अनुसार बालक चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि वो हर बेत के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोड़ी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति के लूट के माध्यम से किया जाता था।
आज़ाद का मानना था कि यह लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लूटा है। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखरने लगा। इसके बाद आज़ाद और दल के अन्य प्रमुख सदस्यों के सामने एक बार फिर से दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत चंद्रशेखर आज़ाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और आज़ाद उनसे बचकर निकल गए, सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की। इस सभा में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव थापड़, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया गया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया और इसके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया और इन क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेपी संडर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने संडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। तब वर्ष 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के अलीपुर रोड में स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, लेकिन वो कहीं भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापड़ पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके बाद दल के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। 27 फरवरी 1931 का वो ऐतिहासिक दिन जब आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगामी योजना बना रहे थे। जब इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को गुप्तचरों से मिली तो उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर अचानक से उन पर हमला कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले ही अंग्रेज़ों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह से घायल हो गए। वो सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों के सामने करीबन 20 मिनट तक लड़ते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रण लिया था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, आज़ादी की जश्न मनाइए, महाउत्सव मनाइए, लेकिन एक बार सच्चे दिल से उन वीर शहीदों को भी याद कर लीजिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।